आज की मुरली सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने एक बहुत ही सुंदर थीम लिया है, टॉपिक लिया है और उस टॉपिक को सभी नोट्स कर लेंगे कि किस तरह से बाबा ने हमें स्वयं की पहचान पर अटेंशन दिलाया है। तो बाबा ने कहा टाइटल में, स्वयं के जानने से संयम और समय की पहचान। स्वयं को जानने से संयम और समय की पहचान कैसे हो सकती है, उस पर बाबा ने थोड़ा सा हमें क्लियर किया। बाबा ने कहा कि जो बच्चे स्वयं को जानता है उससे संयम ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसे संयम में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसका संयम स्वतः हो जाता है। चलते रहते हैं और समय की पहचान भी ऐसे स्पष्ट उसे होगी कि सारा दिन स्वयं जो है जैसा है वैसी स्मृति उस आत्मा की बनी रहेगी। इसलिए गाया हुआ भी है, जो कर्म करूँगा मुझे देखकर सभी करेंगे। ऐसे स्वयं को जानने वाला जो कर्म करेगा वह संयम बन जाएगा, उनको देख सभी फॉलो करेंगे। ऐसी स्मृति रखने वाली विशेष आत्माओं के लिए बाबा ने कहा कि स्वयं को जानने से संयम और समय की पहचान स्वतः होती है, उसके लिए कोई भी अलग से एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब सुनेंगे बाबा के आगे की विस्तार से हम महावाक्य कि बाबा ने इसको हमें कैसे क्लियर किया है। बाबा ने कहा, जैसे बाप के लिए कहा जाता है कि वह जो है जैसा है वैसा ही उनको जानने वाला सर्व प्राप्तियां कर सकता है। बाबा जो है जैसा है उसे जानने वाला ही सर्व प्राप्तियां कर सकता है। वैसे स्वयं को जानने के लिए भी जो हूँ जैसा हूँ ऐसा ही जानकर और मानकर सारा दिन चलते फिरते रहते हो। बाबा ने कहा, बाबा को आपने स्वीकार कर लिया, बाबा आप जैसे हो जो हो हमें वैसे ही अच्छे लगते हो। बाबा ने आपको स्वीकार किया, बच्चे आप जैसे हो जो हो ना, जैसे भी संस्कार हैं आपके, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद आप मुझे मिले हो और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो भगवान को भी हम पसंद हैं, तो भगवान ने हमें जैसे हैं जो हैं उसने हमें पसंद किया है, हमने उसे पसंद किया है। बस यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है कि वो हमारे हर एक रूप से हमें पसंद करता है। तो बाबा ने कहा, मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसे मान कर चलते तो क्या स्थिति होगी ना कि देह में विदेही अनुभव करोगे और व्यक्त में होते अव्यक्त अनुभव करोगे। चलते फिरते फरिश्ता व कर्म करते हुए भी कर्मातीत अवस्था का अनुभव करोगे। क्योंकि जब स्वयं को अच्छी तरह से जान और मान लेते हो तो जो स्वयं को जानता है उस द्वारा कोई भी संयम अर्थात नियम नीचे ऊपर नहीं हो सकता। संयम को जानना अर्थात संयम को चलना, संयम को जानना अर्थात संयम पर चलना होता है। अपने नियम खुद हमें बनाने पड़ेंगे, हमें दूसरे कोई नियम नहीं सिखाएंगे, हमें अपने रूल्स खुद बनाने हैं। तो बाबा ने कहा कि संयम को जानना अर्थात संयम में चलना, स्वयं को मान करके चलने वाले से स्वयं ही संयम साथ साथ रहता है। उनको सोचना नहीं पड़ता है कि ये संयम है व नहीं, लेकिन स्वयं की स्थिति में स्थित होने वाला जो कर्म करता है, जो बोलता है, जो संकल्प करता है, वह संयम बन ही जाता है। जो बच्चा इतना पावरफुल होगा, जो बोलेगा, जो कर्म करेगा, वही उसका संयम बन जाएगा, क्योंकि आप स्वयं की पहचान में स्थित होकर कर्म कर रहे हैं। जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया वही ब्राह्मण परिवार का संयम हो गया ना। ये संयम कैसे बने? ब्रह्मा द्वारा जो कुछ भी चला वही ब्राह्मण परिवार के लिए संयम बना। बाबा ने कहा, ब्रह्मा द्वारा जो कुछ चला
वही ब्राह्मण परिवार के लिए संयम बन गया। बाबा ने जो जो कर्म किए वही तो एक रूल बन के रह गए, वही एक संयम बनकर रहेगा कि बाबा ऐसे करते थे, बाबा ऐसे बोलते थे, बाबा ऐसे चलते थे। तो वो सारा जो आज बाबा की चीज़ें हैं, हम सभी ब्रह्मावत्स उन्हें फॉलो कर रहे हैं। तो स्वयं की स्मृति में रहने से हर कर्म संयम बन ही जाता है और साथ साथ समय की पहचान भी उनके सामने सदैव स्पष्ट रहती है। उनके सामने सदैव ही स्पष्ट दिखाई पड़ती है। जैसे बड़े ऑफिसर्स के सामने सारा प्लान होता है, जिसको देखते हुए भी वह अपनी अपनी कारोबार चलाते हैं। जैसे एरोप्लेन व स्टीमर चलाने वालों के पास अपने अपने प्लान्स होते हैं, जिससे वह रास्ते को स्पष्ट समझ जाते हैं। इसी प्रकार जो स्वयं को जानता है उससे संयम ऑटोमेटिकली ही चलते रहते हैं। उसे नियम के बारे में सोचना नहीं पड़ता। एक बहुत अच्छी अवस्था है ये। हम जब आत्मिक स्थिति में होते हैं, हम जब प्यूरिटी की स्थिति में होते हैं, हमारे कर्म स्वतः बदल जाते हैं। हमें कोई अलग से सोचना नहीं पड़ता है कि मैं ये चीज़ बोलूँ या नहीं बोलूँ, मुझे ये देखना नहीं चाहिए। मानो हमारे मन में अगर प्यूरिटी आ गई कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं सतयुग की आत्मा हूँ, मैं देवकुल की देवी स्वरूपा आत्मा हूँ, जहाँ मुझे ये सोमान आता है, उस सोमान की स्मृति से ही मेरे ऑटोमेटिकली देखने का नज़रिया बदल जाता है, मेरे बोलने का तरीका बदल जाता है, मेरा किसी को बुरी भावना से देखना ही मेरे मन में नहीं आएगा, क्योंकि हमारा सोमान बदल गया, हमारी सोच बदल गई। तो वैसे ही बाबा कहते हैं, जब हमारी खुद की पहचान हमें आत्मस्वरूप की हो जाती है तो हमारा व्यवहार स्वतः बदलता। हमें उसे बदलने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है कि मैं ये नहीं करूं। वो अवस्था हमसे गलत करने से हमें स्वतः रोक लेती है। हमारा मन ही नहीं करेगा कि हम ऐसा बोल जाए किसी को। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप योग की स्थिति में बैठे होते हैं तो अवस्था इतनी अच्छी होती है, उस बीच में अगर आपको कोई बोलने को बोले कि थोड़ा सा बोलिए, कोई भाषण भी माने आप पॉजिटिव ही बोल दीजिए, तब भी बोलने की इतनी हिम्मत नहीं होती है। उस वक्त लगता है कि जिस आनंद में हम लहरा रहे हैं उसी में ही हम रह जाएं। तो ये आत्मिक स्थिति हमारे स्वस्वरूप का धर्म है, और जब हम उसमें टिकेंगे तो हमें खुद ही सब कुछ हो जाएगा। उसके लिए हमें अलग से कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अगर ये नहीं हो रहा है, हमारे संस्कार नहीं बदल रहे हैं, अलग अलग हमें मेहनत करनी पड़ रही है, कारण है कि हमें अभी वो अवस्था हमने प्राप्त नहीं की। हम अपने स्वधर्म में नहीं रहते हैं, हम अपने स्वरूप आत्मिक में नहीं रहते हैं, इसीलिए हमें मेहनत पड़ रही है। बाबा ने कहा, जिस दिन आप अपने रास्ते को स्पष्ट समझ जाओगे, इसी प्रकार जो स्वयं को जानेगा उससे संयम ऑटोमेटिकली चलेगा। उसे संयम पे चलने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और समय की पहचान भी ऐसे स्पष्ट होती जैसे सारा दिन स्वयं जो है, जैसा है, वैसी स्मृति उस आत्मा की रहती है। इसलिए गाया हुआ भी है, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और करेंगे। तो ऐसे स्वयं को जानने वाला, ऐसे बाबा ने कहा, स्वयं को जानने वाला जो कर्म करेगा वही उसका संयम बन जाएगा। स्वयं को जानने वाला जो कर्म करेगा वही उसका संयम बन जाएगा। उनको देखकर सभी फॉलो करेंगे। ऐसी स्मृति सदा रहे। पहली स्टेज जो होती है ना, उसमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। हर कदम में सोचना पड़ता है कि यह राइट है व रॉन्ग है, ये हमारा संयम है व नहीं है। जब स्वयं की स्मृति में सदा रहते हैं तो नेचुरल हो जाता है। फिर यह सोचने की आवश्यकता नहीं रहती है, कभी कोई कर्म बिना संयम के हो ही नहीं सकता है। बाबा का कहना है कि कभी भी कोई कर्म आपका बिना संयम के हो ही नहीं सकता है। जैसे साकार में स्वयं के नशे में रहने के कारण अथॉरिटी से कह सकते थे कि अगर साकार द्वारा उल्टा भी कोई कर्म हो गया
तो उसको भी सुलटा कर देंगे। अगर कोई उल्टा कर्म हो भी गया तो उसे भी सुलटा कर देंगे, क्योंकि भगवान ने स्वयं वो रथ चुना है। उसकी जवाबदारी भगवान की है, हमारी नहीं है। लेकिन कई बार हम अपनी जिम्मेवारी समझ बैठते हैं कि मुझे ही करना है सब कुछ। जब भगवान ने निमित्त बनाए, मान लो सेंटर पे जो बहनें रह रहे हैं, उन सेंटरों पे हम रोज क्लास करने जाते हैं, बहनें हमें कुछ सिखाती हैं, समझाती हैं, हमें लगता है कि ये हमें क्यों टोकती हैं, हमें क्यों कहती हैं, इनकी बात हम क्यों माने, हमें ये चीज़ नहीं ठीक लगती है। तो बहुत सी चीज़ों में हमारे बहुत सारे प्रश्न चलने लगते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, हम नहीं मानेंगे। बाबा कहता है कि किसने बिठाया है? आपने बिठाया, किसी दूसरे ने उनको बिठाया है? भगवान ने बिठाया ना। जब भगवान ने स्वयं उन्हें डिसाइड किया है, भगवान ने बिठाया है, भगवान ने उनकी जवाबदारी ली है कि उनकी क्या वो बोल रही हैं, क्या कर रही हैं, उनका हिसाब किताब सब भगवान को देखना है, तो फिर हम क्यों डिस्टर्ब हो, हम क्यों परेशान हो उनको देख करके? हम ये जानते हैं हर एक का कर्म अकाउंट भगवान देख रहा है, उसका हिसाब भी भगवान को लेना है, हमें नहीं लेना। तो हम कभी भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। बाबा ने इसलिए कहा कि अगर ब्रह्मा बाबा भी कोई उल्टा बोल दे तो जवाबदारी किसकी हो गई? बाबा ने कहा ये अथॉरिटी है ना, इतनी अथॉरिटी कैसे रही? स्वयं के नशे से, स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से। और यह नशा रहता है कि कोई भी कर्म उल्टा हो नहीं सकता। ऐसा नशा नंबरवार सभी में रहना चाहिए। जब फॉलो फादर है तो फॉलो करने वालों की ये स्टेज नहीं आएगी, इसको भी फॉलो करेंगे ना। साकार रूप फिर भी पहली आत्मा है ना, जो फर्स्ट आत्मा ने निमित्त बन करके दिखाया, तो उनको सेकंड थर्ड जो नंबरवार आत्मा है ना, वह सभी बात में फॉलो कर सकती हैं। आप जो करेंगे, आपको देखकर आने वाले जो लोग हैं वो भी तो वही करेंगे ना। निराकार स्वरूप की बात अलग है, साकार में निमित्त बन करके जो कर्म करके दिखाया वह सभी फॉलो कर सकते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इसी को कहा जाता है अपने में संपूर्ण निश्चय बुद्धि। जैसे बाबा में 100% निश्चय बुद्धि बनते हैं ना, तो बाबा के साथ साथ स्वयं में भी इतना ही निश्चय बुद्धि बनना है, जरूर बने। स्वयं की स्मृति का नशा कितना रहता है। जैसे साकार रूप में निमित्त बनकर हर कर्म संयम के रूप में करके दिखाया ना, ऐसे प्रैक्टिकल में आप लोगों को फॉलो करना। बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, ऐसे ही आप लोगों को भी फॉलो करना है। ऐसी स्टेज है जैसे गाड़ी अगर बाबा ने कहा ठीक पट्टी पे चलती है तो निश्चय रहता है कि एक्सीडेंट हो नहीं सकता है, लेकिन अगर पटरी से उतर जाए तो डर है कि कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो श्रीमत से बाहर निकले तो बहुत डर लगता बाबा को, कहीं ये बच्चा फिसल ना जाए। बेफिक्र हो चलाते रहेंगे ना। वैसे ही अगर स्वयं की स्मृति का नशा है, फाउंडेशन ठीक है, तो कर्म और वचन संयम के बिना हो नहीं सकता। इसी स्टेज को बाबा ने कहा समीप आ रही है, इसको कहा जाता संपूर्ण स्टेज के समीप। इस सोमान में स्थित होने से अभिमान नहीं आता, जितना सोमान उतनी निर्माणता, इसलिए उनको अभिमान नहीं रहेगा। जैसे निश्चय की विजय अवश्य, इसी प्रकार ऐसे निश्चय बुद्धि के हर कर्म में विजय है, अर्थात हर कर्म में संयम के प्रमाण है। तो जो विजय है ऐसे अपने को चेक करो, कहाँ तक इस स्टेज के नजदीक पहुँचे हो। विजय आत्मा कहाँ तक बाबा ने कहा ऐसे नजदीक पहुँच गई है बाबा के पास। जब आप लोग नजदीक आएंगे तब फिर दूसरों के भी आप नंबर नजदीक में आएंगे। दिन प्रतिदिन ऐसे परिवर्तन का अनुभव तो होता ही होगा।
वेरीफाई कराना है, एक दो को रिगार्ड देना वह दूसरी बात है, लेकिन अपने में निश्चय रख कोई से पूछना वह दूसरी बात है। वह जो कर्म करेगा निश्चय बुद्धि होकर करेगा। बाबा में बच्चों का रिगार्ड देकर के राय सलाह देते हैं, ऐसी स्टेज को देखना है। जितना नज़दीक आए हैं फिर यह संकल्प नहीं आएगा पता नहीं ये राइट है व रॉन्ग है, क्योंकि उनको विश्वास रहता है कि हमने जो कदम उठाया है भगवान की आज्ञा के अनुसार, इसलिए राइट या रॉन्ग सोचने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती। हर संकल्प उनका मिट जाएगा, क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल होना तो स्वयं के नशे में कमी नहीं होनी चाहिए। कारोबार के संयम के प्रमाण एक दो को रिगार्ड देना यह भी एक संयम ही होता है। भाई बहनों को रिगार्ड देना यह भी बाबा कहते एक संयम है। हमारा कर्तव्य है कि हम एक दूसरे को रिगार्ड दें, है ना। जो भी हमारे भाई बहन हैं, जो बड़े हैं, हम उनका सम्मान करें। लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है कि हम एक दूसरे का रिगार्ड नहीं कर पाते हैं, हम एक दूसरे को सम्मान नहीं देते हैं। हम सोचते हैं मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, या मेरे को लोग पूछे मैं क्यों उनको पूछूँ, ये छोटा, ये बड़ा, ये ज़्यादा होशियार है, मैं कम होशियार हूँ। इस सारी बातों से परे होकर के इंसान की दृष्टि से देखिए कि हर इंसान अपने आप में पावरफुल है। कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, हर इंसान बहुत अच्छा है। इसलिए हर एक को रिगार्ड दीजिए आत्मिक सम्मान के साथ में, कि जिस भी बहन या भाई से हम मुलाकात कर रहे हैं वो भी भगवान का ही बच्चा है, और वो आत्मा है जिनकी मंदिरों में हमने पूजा की थी। वह बात आपको याद होगी, बाबा ने बहुत अच्छी बात उस दिन कही थी, मुझे वो दिन भूलता नहीं है बाबा की बात का। बाबा ने कहा कि जिन मंदिरों में आप मूर्तियों की आराधना करते हो, जिन मूर्तियों की आप पूजा करते हो, वो मूर्तियां हम सब जानते हैं कि वो हमारे ही आसपास के ये ही ब्रह्मा कुमार भाई बहन हैं, जिनकी हमने पूजा अर्चना की थी मंदिरों में। आज वही महान आत्माएं हमारे सामने क्लास कर रही हैं, हम सब उनके संग बैठे हुए हैं, लेकिन हम उस समय उनकी पूजा कर रहे थे मंदिर में। आज भी हम मंदिर में जाकर कई बार पूजा कर रहे होते हैं, लेकिन आज वो हमारे सम्मुख बैठे हैं, हम उनको किस दृष्टि से देख रहे हैं, सोचने की बात। जबकि हमें ये बात पता चल चुकी है कि यही आत्माएं आने वाले भविष्य में देवता बनने वाली हैं, यही आत्माओं हमारी फैमिली के एक मेंबर बनने वाले हैं। लेकिन हमारी भावना उन लोगों के लिए कैसी रहती है, इस भावना को हमें बदलने की बहुत ज़रूरत है। हम इस सोच को बदल दें कि नहीं, वो सारे भाई बहन हमारे अपने भाई बहन हैं, वो हमारा अपना परिवार है, क्योंकि यही परिवार साथ जाना, जिनकी हमने मंदिरों में पूजा की, जिनको हमने रिगार्ड दिया इतना, जिनको हमने इष्ट माना था, आज वो हमारे सम्मुख हैं, आज हम उनके साथ हैं। आने वाले फैमिली में हम साथ रहेंगे तो हमारा कितना रिगार्ड होना चाहिए। क्या हम उस दृष्टि से उनको देख पा रहे हैं? अगर हमारी ये भावना बन जाए तो हमारी कभी भी एक दूसरे के लिए नफरत, घृणा, छोटा बड़ा, ये सब खत्म हो जाएगा, और हमें हर एक के लिए बेहद प्यार भर जाएगा, क्योंकि कोई भी हमसे अलग नहीं है, वो हमारा परिवार का मेंबर है। इसलिए बाबा ने कहा कि अगर हमें ये पता चल जाता है कि ये हमारे ही परिवार के हैं, रिगार्ड देते हैं, हम एक दूसरे को सम्मान करेंगे, हम एक दूसरे का डिसरिगार्ड नहीं करेंगे। यह भी एक संयम है, और ऐसी स्टेज है जैसे एक सैंपल रूप में देखा ना तो साकार द्वारा देखी हुई बातों को फॉलो करना तो सहज है ना, तो ऐसी स्टेज समानता की आ रही है। अभी ऐसे महान और गुह गति वाला पुरुषार्थ चलना है, साधारण पुरुषार्थ नहीं है। साधारण पुरुषार्थ तो बचपन का हुआ, लेकिन अब विशेष आत्माओं के लिए विशेष ही हो। आप सब भगवान के वो रतन हो जो विशेष हो, कोई भी रतन यहाँ साधारण नहीं बैठा हुआ है। मैं समझती हूँ आप जितने भी इसमें जुड़े हुए हैं ग्रुप में, आप सब बहुत सम्माननीय योग आत्माएं हैं, क्योंकि आपको भगवान से प्यार है, तब तो उस तड़प से इस इम्पोर्टेंट इतने वैल्यूबल समय को आप सफल कर रहे हो। आप वो सब देव आत्माएं हो जो बहुत सुंदर भगवान से मिलन का अनुभव करने के लिए आतुर रहते हो,
है ना, उसके सुनने के लिए, उनके महावाक्य के लिए आपका मन बेचैन रहता है। तो ऐसी दिव्य आत्माएं अपने आप को समझिए, महान दृष्टि से खुद को सम्मान दीजिए। तो जो खुद को सम्मान देगा ना, ये 100% है कि वो दूसरों को सम्मान दिए बिना एक पल भी रह नहीं सकता। इसलिए मैं खुद भी सम्माननीय योग बनूं और अनेक आत्माओं को भी मुझे सम्मान देना है, क्योंकि वो ही आत्मा सतयुग की आत्मा है, वही लक्ष्मी है, वो दुर्गा है, हनुमान है, गणेश हैं, ये सब मेरे अपने ही पैम्बर हैं। यही मुझे आने वाले भविष्य में हम सब साथी बनेंगे। फिर द्वापर से ये हनुमान जी, गणेश जी का पाठ अदा करेंगे देवी देवताओं के रूप में, लेकिन वहाँ तो नारायण होंगे, लक्ष्मी होंगे, बहुत सुंदर फैमिली होगी। तो बाबा का आज यही सार रहा पुरुषार्थ के लिए कि खुद के स्वरूप को जानना, जान करके उस स्वरूप में टिकना और टिक करके औरों को भी वही सम्मान और संयम में चलाना। यही ब्राह्मण जीवन की परिभाषा है। ओम शांति।